तुलसीदास कहते हैं, मैं भगवान राम को ही अपना भगवान समझता हूँ और मेरी दृष्टि में भगवान राम ही एक ही भगवान है। इसलिए वे एकेश्वर उपासना के स्थान पर दशरथ पुत्र राम को ही विश्वास करते हैं। इसलिए वे सारे भारत भर के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग श्री राम से और उनकी आदर्शवादिता से विश्वास में रखकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति ऋतु में आने वाले बादल के पानी के बूंदों को पीकर अपना प्यास बुझाती है, उसी प्रकार मैं एक ही भगवान राम पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। इसलिए मैं उन्हीं की भक्ति को मानता हूँ और लोगों को मानने के लिए भी कहता हूँ। इस प्रकार अपने राम भक्ति को प्रकट कर रहा है इस दोहे में तुलसीदास। और तुलसीदास के इस दोहे के सुनिए। सोई ज्ञानी सोई गुणी, जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी के दोहा है। इसमें आप सच्चे ज्ञानी के बारे में बताते हैं। सच्चे पंडित के मन में किसी पर प्रेम या द्वेष नहीं होता। वह राजा से लेकर गरीब तक, चींटी से लेकर हाथी तक सबको एक नज़र से देखता है और सबका सम्मान करता है। वही सच्चा गुणवान होता है जो अपने संभव से विश्व का मित्र हो जाता है। वह सच्चा दानी दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे देता है। वह मुनि हमेशा विश्वहित में लीन रहता है। इसका विशेष है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास के जो भावना है इसमें हमें प्रकट होता है। और समय समय सुंदर सब है, रूप अरूप ना कोई। इसका भी भाव इस दोहे में हमें दिखाई पड़ता है। और दूसरा दोहा है, परसुख संपत्ति देखी सुनी, जर ही जय जड बिन आगी, तुलसी तिनके भागते, हम कहूँ पूछत भागी। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें आप इस संसार में सबसे बदनसीब के बारे में बताते हैं। और भाव है, दूसरों को सुखी देखकर जलने वाला और उनकी समृद्धि के बारे में सुनकर अपनी छाती पर सांप लौटाने वाला सबसे बदनसीब है। वह ऐसा जड़ या मूर्ख है जिसे जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं होती, वह खुद जलकर नष्ट हो जाता है। इसमें विशेष है, जलन पतन का मूल कारण है, उदासीन अरिमित हित सुनत जरा ही खलग्रीति। तुलसीदास के बालकांड का एक उदाहरण है। जंगली पेड़ आपस में रगड़कर खुद जल जाते हैं और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते हैं, दूसरों से जलने से नहीं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जी। यह तो एक कबीरदास का एक कहना है। और तुलसीदास का तीसरा दोहा है, तुलसी संत सु अम्बत रो फूली फल ही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें आप सज्जन स्वभाव के बारे में, सज्जनों के स्वभाव के बारे में बताते हैं। सज्जन अच्छा आम पेड़ जैसा है जो दूसरों के लिए फूलता है और फलता है। पत्थरों से मारने वालों को भी मीठे मीठे फल देता है। सज्जन भी अपने निंदकों के कठोर वचनों के बदले मीठे वचन बोलता है, उनको शांत करता है। वह ईंट का उत्तर पत्थर से नहीं उपकार से देता है। इसमें विशेष है, सज्जन और अच्छा आम पेड़ दोनों परोपकारी है। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पे है ना पानी। रहीमदास के एक उदाहरण है। जो तो को कांटा बोवई तो को बोवई तू फूल कबीर। यह तो कबीर का एक दोहा कहना है। और चौथा दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत कबीर तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें आप सच्चे नेता के लक्षण बताते हैं। सच्चा नेता को मुंह के समान होना चाहिए, जो पूरे शरीर में एक ही रहता है मगर खा पीकर सभी अंगों को पालन अच्छी तरह करता है। सच्चा नेता भी विवेक से जनता की सारी जरूरतें जान लेता है और अपनी धन संपत्ति को उनको पूरा करने में लगा देता है। इसमें विशेष है, जनरंजक नेता की तुलना मुँह से की है
और धरती रूपी गाय को दुहना चाहे तो जनता का पालन बछड़ों की तरह करो। यह तो एक सुभाषित है। और गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूर समान। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें आप संसार में सबसे कीमती धन के बारे में बताते हैं। किसी के पास लाखों गायें, हाथी, घोड़े और हीरे हीरे रहते हैं, फिर भी वह धनवान नहीं कहलाता। जब आदमी को संतोष रूपी धन हासिल होता है, तब अन्य सारे धूल के बराबर हो जाते हैं और वह आदमी सबसे संपन्न कहलाता है। इसमें विशेष है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और संतोष धन सबसे महान है। और जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार, संत हंस गुण गहे पाए परिहरिवार विकार। प्रसंग है, यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें आपने सज्जन का महत्व बताया। ईश्वर ने जड़म से और चेतनम से अच्छे गुण रूपी दूध व बुरे गुण रूपी पानी दोनों को मिलाकर संसार को रचा और इससे सज्जन रूपी हमसे दूध लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं, यानी अच्छी बातें लेकर बुरी बातें छोड़ देना चाहिए। पेड़ पहाड़ आदि जड़ है जो चल नहीं सकते और नर वानर आदि चेतन है जो चल सकते हैं। प्रेम करुणा त्याग परोपकार आदि अच्छे गुण है, काम क्रोध लोभ आदि वे बुरे गुण है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुबाए सार सार को कह रहे तोता दही उड़ाए। यह तो कबीरदास का एक। और उसके बाद संत कंचन कांचय गिनत शत्रु मित्र सम होई, तुलसी या संसार में कहत संत जन होई। इसमें तुलसीदास अपने सज्जन स्वभाव के बारे में बताया। साधु बहुमूल्य सोना और मूल्यहीन शीशा, आपको शत्रु या मित्र मानने वाला के प्रति एक ही भाव रखता है। वह ना किसी को अधिक महत्व देता है और ना ही किसी को हीन मानता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समदर्शी है सो इस संसार में साधु कहलाता है। विशेष है, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। माय सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी कहा और तुलसीदास जी ने साधु को यही गुण बताया। सोई ज्ञानी सोई गुणी जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भय राग द्वेष की हानि। मतलब समदृष्टि रहना चाहिए। कबीरा खड़ा कर बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्तों ना काहे के बैर। मतलब साधु को समदृष्टि रहना चाहिए, किसी से मित्र या किसी से ना होना चाहिए। और सूर समर करने करहे कहीं ना जना वही आप, विद्यमान रिपुपाई रन कायर करहे प्रलाप। प्रसंग है, यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी का दोहा है। इसमें आपने वीर और कायर का अंतर बताया। भाव है, वीर युद्ध क्षेत्र में उतरकर स्वयं लड़ता है और अपने क्षेत्र की धज्जियां उड़ाता है और वह बेकार की बातों से समय नहीं गंवाता है। इसके विपरीत कायर युद्ध क्षेत्र में शत्रु से लड़े बिना गप्पे उड़ाता रहता है। इसमें विशेष है, युद्ध करना वीर लक्षण है और बकवास करना कायर का। अति का भले ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भले ना बरसना, अति की भली ना धूप। बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बाल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। इसमें जो अल्पजीवी रहते हैं, जो आडंबर से रहता है और उनके लक्षण भी दिखलाए, और जो सज्जन का लक्षण होता है वह भी हमें दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद चरण चोंचलोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बको घरत ते ही काल। इसमें तुलसीदास बताते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसका भावार्थ है, हमसे की तरह अपना रंग रूप बदलकर उसी की तरह चलने से बगुला हंस नहीं हो जाता है। दूध और पानी को अलग करते समय उसकी पोल खुल जाती है। इसी प्रकार सज्जन के आकार प्रकार और बोलचाल का नकल करने से दुर्जन का चरित्र नहीं बदल जाता है, वह सज्जन नहीं हो सकता है। इसके विशेषांश है, हंस की दूध और पानी अलग कर सकता है, बगुला नहीं। फिर ना है कपट सो जो की जय व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े ना दूजी पार। यह तो रुंद का कहना है।
और साधु लोग हमसे के समान होते हैं, जो संसार से अच्छी बातें लेकर बुरी बातें छोड़ सकते हैं। बुरे लोग बगुला भक्त है, जो जपमाला तिलक आदि तो रखते हैं, मगर मन में विशेष वासनाओं को पालते पोसते रहते हैं। और अंत में तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य बीज है, बुवई सो लुनई निदान। इसमें तुलसीदास बताते हैं कि अच्छे काम का फल अच्छा और बुरे काम का फल बुरा होता है। जैसे इसका भाव है, मानव शरीर खेत है, मन किसान है, जो अच्छे और बुरे विचार रूपी बीज बोता रहता है। जैसा विचार वह करता है वैसा आचार शरीर करता है और उचित फल पाता है। इसमें विशेषांक है, फल विचार कारज करो करहो ना व्यक्त अमेल, तिल जो बारू पेरिए ना ही निकसई तेल। तो वृंद का एक उदाहरण है। और अभ्यास के लिए यह प्रश्न है, सोई ज्ञानी सोई गुणी में तुलसी ने किसके बारे में बताया। और दूसरा प्रश्न है, पर सुख संपत्ति देखे में तुलसी ने किसके बारे में बताया, ऐसा व्यक्ति की तुलना किसकी है। और तीसरा प्रश्न है, तुलसी संत सु अम्बतारों में तुलसी ने संत की तुलना किससे की और क्यों। और चौथा प्रश्न है, मुखिया मुख सो चाहिए में तुलसी ने सच्चे नेता की तुलना किससे की और क्यों। पांचवा प्रश्न है, इस संसार में सबसे कीमती धन क्या है और उसकी तुलना में कौन कौन से धन धूल समान है। और चौथा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सृष्टिकर्ता ने संसार की रचना कैसे की और उसमें संत रूपी हंस क्या करते हैं और बगुला भक्त क्या बनते हैं। सातवां प्रश्न, संत किनको एक नज़र से देखता है। और आठवां प्रश्न, सूर समर करने करहे में तुलसी ने वीर और कायर का क्या अंतर बताया। और नवी प्रश्न है, चरण चौंच लोचन रंगों में तुलसी ने दुष्टों के बारे में क्या बताया। और 10वां प्रश्न है, तुलसी के अनुसार मानव शरीर क्या है और मन क्या है, बीज क्या है और कोई फल कैसे पाता है। और मैं हूँ डॉक्टर बंडला श्रीनिवासराव, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय चेब्रोलू, गुंटूर जिला। नमस्कार।